नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में एक नहीं बल्कि अनेकों बीमारी, अनेक रोगों से आप कैसे अपने आप को बचाव कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में जिन चीज़ों का वर्णन होता है, जिन चीज़ों को औषधि के तौर पर इस्तेमाल करना होता है, वो सारी चीज़ें हमें प्रकृति ही देती हैं। कुछ भी कृत्रिम नहीं होता, सभी चीज़ें प्रकृति के संयोग से हमें प्राप्त होती हैं। बस इसका ख्याल रखना और इसके बारे में जानकारी हासिल करना, ये सबसे बड़ा हमारे लिए दायित्व बन जाता है। और जब हम एक अच्छे जीवन की कामना करते हैं तो उसमें हमारा निरोगी होना भी सबसे पहले स्थान पर आता है। निरोगी रहने का क्या है मूल मंत्र, इस कार्यक्रम में आपको बताया जाता है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं तमाम ऐसी जानकारी जो आपके लिए बेहद ज़रूरी होती है, क्योंकि ख़ास तौर पर आज के इस माहौल में जहां एक और बीमारियों ने हमें घेर रखा है, रोज़ाना नई नई बीमारियों का दौर चल रहा है, रोज़ाना कई प्रकार के इन्फेक्शंस, वायरसेस इस वातावरण में फैल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शुद्धता के नाम पर हमारे पास कुछ नहीं है, और ऐसे में सबसे बड़ा हमें अपने पेट को पालने के लिए काम रोज़गार जो करना होता है, और उसमें हमें काम के साथ साथ हमें समय का भी सामंजस्य बिठाना पड़ता है। लेकिन समय का अभाव होने के कारण हम अपने शरीर को तो बिल्कुल ही दरकिनार कर देते हैं, जिसका खामियाजा होता है घटती उम्र, चेहरे पर तनाव, शरीर में बीमारियां। ये सारी चीज़ें तभी उत्पन्न होती हैं जब हम अपने ऊपर ध्यान देना भूल जाते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से यही हम जागरूकता उत्पन्न करने का आपका प्रयास करते हैं और नए नए विषयों पर रोज़ हम बात करते हैं। और आज के इस अंक में भी हम कुछ ऐसे ही विषय पर बात करने जा रहे हैं जो रोज़मर्रा के हमारे जीवन में अक्सर घटित हो जाती हैं। जो चीज़ें, उनको हम कैसे घरेलू उपचारों के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। तो कार्यक्रम से आप जुड़े रहें, और साथ ही साथ आपको हम ध्यान दिलाना चाहेंगे, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, मसूड़े हमारे मुंह के अंदर दांतों को मजबूती बनाए रखते हैं, दांत हमारे भोजन को पचाते हैं। ऐसे में जब मसूड़ों से खून आने लगता है तो दौर शुरू होता है बीमारियों का, दर्द का। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि मसूड़ों में एकाएक खून निकलना या मसूड़ों के कमज़ोर हो जाने की किन किन वजहों को आप सटीक मानते हैं? देखिए, मसूड़े से खून आना, मसूड़े कमज़ोर होना, इसका मेन कारण तो है चीनी। हाँ जी। दूसरे नंबर पे आपका आर्टिफिशियल खाना, तीसरे नंबर पर है फ्रिज, ठंडा पानी, और चौथे नंबर पे है जो आप सुबह सुबह मारे हुए जानवर की हड्डियों का चूरा दांतों में मसलते हैं, उसका जो बुर्श है उसका रफ होना। जब दांतों को सुबह हड्डियों के चूरे से मसलते हैं और आपका बुर्श बहुत सख्त है, तो इसके अंदर जैसे कांटे चुभते ऐसे मसूड़ों पे चुभता है, और जब उससे खून निकलना शुरू हो जाता है तो फिर खून बढ़ता ही जाता, घटता नहीं है। बिल्कुल। और आज इसका पूरे संसार के अंदर एलोपैथी में कोई उपचार नहीं है, क्योंकि मेरे पास नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग आते हैं और जिनके दांत ऐसे हिल रहे हैं कि अभी निकल जाएंगे, परंतु नाड़ी परीक्षण के बाद जब उनको दवाई दी जाती है तो 2 घंटे के बाद वो कहते हैं ये दांत हिल रहे थे, वो तो मजबूत हो गए। तो मैं उनसे अर्ज करता हूँ कि देखिए, ये दवाइयों का असर है, मेरा नहीं है। मैंने जो विद्या सीखी है मैं उस विद्या का प्रयोग करता हूँ। अब जो मेरे पास आएगा उसको तो मैं दवाई देता हूँ,
परंतु जो मेरे पास नहीं आ सकता उनके लिए जो नुस्खा मैं अभी लिखाने जा रहा हूँ, यदि ध्यानपूर्वक आप इसको सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं और इसको अपनाते हैं, तो सुबह जो मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा आप मसलते दांतों में, उसको मसलना भूल जाओगे और दांतों में इतनी मजबूती आएगी कि यदि आप लोहे का कण भी दबाना चाहें तो उसको भी आप गड्ढा कर सकते हैं दांत से, इतने दांत मजबूत हो जाते हैं। आपके दांतों में सूजन है, मसूड़ों में सूजन है, खून बह रहा है या पस आ रही है, कोई भी तकलीफ है, तो आप सबसे पहले सिंधा या काला नमक पीस के बिल्कुल मैदे की भांति मुलायम कर लें। अब उसमें सरसों का तेल थोड़ा सा डाल के और 5-4 दाने काली मिर्च पीस के उसमें मिला दें। अब उंगली से आस्ता आस्ता मालिश करनी दांतों पे भी और मसूड़ों पे भी। थोड़ी देर के लिए तो आपको चिरमराहट लगेगा, परंतु 10 मिनट के बाद आपको इतनी राहत मिलेगी कि जिसकी हम गणना नहीं कर सकते। और फिर मुंह को ढीला छोड़ दें, मुंह से पानी गिरने दें जितना गिरता है। जब पानी आपका मुंह से गिरना बंद हो जाए तो 2 गिलास पानी रख लें, एक में ठंडा पानी, एक में हल्का गर्म पानी। पहला कूड़ा आप ठंडे पानी से करें, फिर दूसरा कूड़ा आप गर्म पानी से करें। ठंडा गर्म 20 मिनट में दोनों गिलास ख़त्म कर देने। आप देखेंगे उसके बाद आपके दांतों में ऐसे महसूस होगा कि जैसे आपने शिकंजे में कोई चीज़ कस रखी है, ऐसे उसमें जकड़न पैदा होगी, क्योंकि नमक, काली मिर्च और तेल जो भी उसके अंदर विकार थे उसको ऐसे नष्ट किया जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त कर दिया। अब जब आपने इसको निकाल दिया, मुंह आपका बिल्कुल साफ हो गया, तो उसके बाद आधे पौने घंटे बाद आप खा पी सकते हैं, परंतु ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, नवाया खाना खाना और खाना खाते समय 2 गिलास पानी पीना जिसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस डाल रखा है। तो 15 दिन में आपके मसूड़े इतने मजबूत हो कि खून तो बिल्कुल नहीं आएगा कि आप जिस चीज़ को चबाना चाहें उसको बड़े आराम से चबा सकते हैं। अब इसके बाद आप मंजन बना सकते हैं। मंजन में हरड़, भेड़ा, आंवला, काला नमक, काली मिर्च, सुहागा भून करके और मीठा सोडा, पीपल की छाल सूखी, नीम की छाल सूखी, गुलर की छाल सूखी, सिरस की छाल सूखी, हल्दी, ये सारी चीज़ें मिला के कूट के पीस के कपड़ छान करके आप शीशी में रख लें। अब इसकी एक्सपायर डेट कोई नहीं है, इसमें कोई कीड़ा नहीं पड़ेगा। खाना खाने के बाद सुबह शाम दोनों टाइम 2-2.5 ग्राम ये मंजन लेके हाथ पे रखें, चाहे उंगली से दांतों को और मसूड़ों को मालिश करें, चाहे नरम मूर्छा उससे भी कर सकते हैं। यदि आप इस मंजन का प्रयोग कर रहे हैं तो आखिरी सांस तक आपके दांत आपका साथ देंगे, ये बीच में धोखा दे के नहीं जाएंगे। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि चीनी, चाय, कॉफ़ी, मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ों जितना परहेज करेंगे उतने आप दांतों से सुखी रहेंगे।
परंतु इन चीज़ों का यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो दांतों में कीड़ा भी लगेगा, दोबारा मसूड़े से खून भी आएगा। मेरा नाम दुर्गा शंकर मालवी है। मैं शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ। मुझे आज से 3-4 साल पहले लकवा हुआ था और हार्ट में भी प्रॉब्लम थी, और मैंने इसके लिए उज्जैन और इंदौर में एलोपैथिक इलाज करवाया। सीने में भी दर्द होता था, पसीना भी आता था और सीढ़ी चढ़ने में भी समस्याएं होती थी। डॉक्टर ने बोला था कि अब आप जो है थोड़ा पैसे का इंतज़ाम कर ले और आपका बाईपास होगा। तो फिर मैंने बाबा जी का प्रोग्राम टीवी पे देखा और कुछ मित्रों ने बताया, तो फिर हम यहाँ आ गए और इलाज लिया। बाबा जी के बताए अनुसार नियम से गोली दवाई खाई हमने और पूरे परहेज किए, और आज मैं पूर्ण स्वस्थता की ओर बढ़ रहा हूँ। 1 क्विंटल 1.5 किलो वज़न था मेरा, जो आज जो है 82 kg है, और मुझे श्वास में भी कोई समस्या नहीं आ रही है। पहले आती थी, अब नहीं आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम यशु राठी है। मेरी उम्र 33 साल की है और मैं पंचकुला से आई हूँ। मेरे को शादी के बाद से ही जो एक महिलाओं में आम तरह की प्रॉब्लम होती है, उस तरह की प्रॉब्लम होने लग गई। मैंने अपना पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक और एम्स में और बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स को अपना इलाज कराया, लेकिन हर बार हर डॉक्टर का अलग अलग ओपिनियन होने की वजह से एक कोई प्रॉब्लम पे कोई भी डॉक्टर नहीं निकल पाया। और हर महीने मुझे या तो हार्मोन्स का इंजेक्शन या हार्मोन्स की मेडिसिन खानी पड़ रही थी, जिससे एक तो मेरे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मेरा वेट बढ़ गया, मेरी जो याददाश्त थी वो कमज़ोर होती गई, आईसाइट थी वो वीक हो गई, और मेरे अंदर इतना लेजीनेस, थायराइड की प्रॉब्लम और मेरे साथ साथ आ गई। तो इससे मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मेरी जैसे जैसे आगे आगे एज और होती गई, तो मैं और हर तरह की प्रॉब्लम से इनसे इतनी घबरा चुकी थी कि भी मुझे अब लग रहा था कि मैं शायद कभी नहीं ठीक हो पाऊँगी। लेकिन टीवी में बाबा जी को, गुरु जी को देखा तो मेरी मामा जी, मेरी मम्मी और मेरी मौसी जी सबसे पहले यहाँ पर आए थे। मेरे मामा जी को और इनको प्रॉब्लम थी, उनको लेकर मेरे मामा जी को आराम हुआ तो मेरी मम्मी के अंदर विश्वास जागा, तो फिर वो मुझे यहाँ लेकर आए। मैंने विश्वास से, उन्होंने कहा कि परहेज़ कर सकती हो तो खाना। मैं परहेज़ नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एक श्रद्धा से जागी कि भी यीशु जहाँ इतनी दवाइयाँ खा के देखी है, वहाँ ये और करके देखी। तो मैंने श्रद्धा से 15 दिन लगकर जो भी स्वामी जी ने मेरी दवाइयाँ दी मैंने वो खाई। सबसे बड़ी बात, मुझे आके जैसे यहाँ डॉक्टरों को बताना पड़ता था कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे गुरुजी को कुछ नहीं बताना पड़ा। उन्होंने मेरी नाड़ी देखी, खाली पेट बुलाया था, उन्होंने मेरी नाड़ी देखी और नाड़ी देखने के बाद उन्होंने अपने आप ही मेरी सारी जो थी तकलीफ़ें, उन्होंने वो सारी अपने आप ही जान ली और मुझे कहा कि बेटा ये लग कर विश्वास से दवाई खा। और मैंने 15 दिन दवाई खाई। मेरा 84 kg वेट था और अब मेरा 76 हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा हल्का महसूस कर रही हूँ। मेरी आई साइड में भी बहुत फ़र्क हुआ है, और सबसे बड़ी बात, मेरे को जैसे मेरा वेट बढ़ता गया था, मेरे अंदर एक स्नोरिंग की प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं खराटे बहुत ज़्यादा लेती, तो मेरे खराटे अब बिल्कुल बंद हो गए हैं। मैं बहुत एक्टिव महसूस कर रही हूँ अपने आप को पहले से। फिलहाल हमारे साथ दर्शक भी जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी सर। क्या शुभ नाम है आपका? राम भगत सिंह है जी, राम भगत सिंह। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी पंजाब, जिला संगरूर से जी। गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा सवाल है जी, मेरा बेटा है 10 साल का जी। तो मंद बुद्धि है, उसको मतलब उसका दिमाग सही नहीं है जी, बचपन से ही है। 4 साल का बच्चा है और दिमाग से कमज़ोर है। देखिए, बच्चा कभी दिमाग से कमज़ोर नहीं होता। जब माँ के पेट में बच्चा होता है और माँ ठंडी चीज़ों का सेवन करती है तो बच्चे के दिमाग में नज़ला जम जाता है, जिससे पैदा होने के बाद डॉक्टर उसको कह देते हैं कि मंदबुद्धि है। मंदबुद्धि बच्चा कोई नहीं होता, क्योंकि मेरे पास हर महीने 10 से 15 बच्चे ऐसे आते हैं। किसी का इलाज 2 महीने, किसी का 4, किसी का 6 महीने होता है। आज वो बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, पढ़ रहे हैं। टीवी के माध्यम से आपने कई माँ बापों के ऐसे फ़ोन सुने होंगे, इंटरव्यू, कि हमारे बच्चे को डॉक्टर ने कह दिया कि इसका इलाज पूरे संसार में कहीं नहीं है। आज वो बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं,
जो उससे आगे के बच्चे पढ़ रहे थे उनसे भी ज़्यादा तेज दिमाग उनका चला, क्योंकि स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है ना तो इसमें कागज पत्तर लाना पड़ता है, ना मुंह से बोलना पड़ता है कि एक तकलीफ है, ना ही किसी किस्म की रिपोर्ट लानी पड़ती है। यहाँ पे जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके, जो समझदार है उसको तो बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। या बच्चा 4 साल का, उसको तो इलायची नहीं देनी, उसको 10 बजे के बाद चाहे रोए चलाए जो मर्जी करे, पानी की बूंद भी पीने को नहीं देनी। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में जो भी उसके अंदर कमियाँ पाई जाएंगी दवाइयाँ दूँगा। यदि वो दवाइयाँ आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आएंगे उसी दिन बच्चे के दिमाग में कम से कम 5 से 10% का परिवर्तन तो ज़रूर आएगा। 15 दिन की दवाई से 40 से 50% परिवर्तन आ जाएगा। महीने 1.5 महीने में बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा, क्योंकि अभी 4 साल का है तो उसका बड़ी तेज़ी से विकार होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और जो दर्शकों ने हमें मैसेजेस भेजे हुए हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला व्हाट्सएप मैसेज हम ले रहे हैं, इनका नाम है रंजीत कौर जी। इनके पिताजी के लिए इन्होंने सवाल पूछा है, पंजाब से बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा है इनके पिताजी के आँखों में तकलीफ़ है और जलन होती है, खारिज होती है, लाइट ज़्यादा लगने लगती है उनको, और दिन में भी उनको आँखों में जो एक दिन की जो सामान्य रोशनी होती है वो भी उनको चकाचौंध जैसी लगती है। देखो बेटा, एलोपैथिक में तो पूरे संसार में इसका उपचार नहीं है। मेरे पास इसका उपचार ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। यदि आप इनको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच मेरे आश्रम में लाते हैं, जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची इनको मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इनका नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आँख में, नाक में दवाई डाली जाएगी, उसके 10 मिनट में खुद ही कहेंगे कि हाँ मेरे को इतना आराम मिल गया। परंतु ये दवाई आपको दिन में कम से कम 8 से 10 बार डालनी पड़ेगी। एक बार रात को सोती दफ़ा डालनी पड़ेगी, और परहेज से दवाई खाएंगे तो 1 महीने में इसकी आँखों का बिल्कुल रोग समाप्त हो जाएगा। ना इसको ज़्यादा आँखों में चुभन रहेगी, ना खारिश होगी, ना आँखों से पानी गिरेगा। आप जितनी मर्जी लाइट में जाए, लाइट भी चुभेगी नहीं। जी दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरु जी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।